अब हम आते हैं बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 पे, ठीक है। ये है फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है हमको। इसका फर्स्ट मैं बता रही हूँ, ₹5 to 50, ठीक है। ₹5 50 को रेशो में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, ₹5 to 50, ठीक है। अब ₹1 में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये जो रुपीज़ है दोनों सेम होना चाहिए, या तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो या इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। दोनों एक होना चाहिए तभी रेशो निकलता है, ठीक है। तो ₹1 में हो गया 100 पैसा। तो ₹5 में कितना हुआ, अगेन क्वांटिटी बढ़ गई है, हमेशा याद रखना स्मॉल टू बिग जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ₹5 में कितना होगा, 5 × 100, 500 पैसा, ठीक है। तो अभी रेशो के लिए हो गया 500/50। 10 से 10 कैंसिल, नीचे आ गया 5 × 1 = 5 और ये 5 × 1 = 5 10। तो ये हम इसको रेशो को हमेशा ऐसे लिखेंगे 10:1, 10 इज द रेशो 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह इसका बी है 50 kg to 200 ग्राम, ठीक है। अब इसको अगेन हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 15 kg में कितना होगा, 15 × 1000, ठीक है। तो ये हो गया 15,000 ग्राम, ठीक है। अब रेशो पता करना है तो 15,000 अपॉन, दोनों ग्राम में हो गए, रेशो के लिए डिवाइड कर देंगे 15,000/210, ठीक है। तो ये 3 से हमने डिवाइड किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 7 × 21, 3 5 × 15, 0 0। तो ये हो गया 500/7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, अगेन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर में कितना होगा, 100 × 9, तो ये हो गया 900 सेंटीमीटर, ठीक है। 900/27, 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100/3, ओके। नेक्स्ट है हमारा 30 days to 36 hours, ठीक है। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं। तो 30 डेज़ में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिग टू स्मॉल है, स्मॉल टू बिग है, मल्टीप्लाई होगा। 30 डेज़ में होगा 32 × 24, तो ये हो गया 720 आवर्स, ठीक है। अब 720/36, तो ये हो गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन करेंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा 20/20:1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर है हर 6 बच्चों के लिए, ठीक है। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो यहाँ कितने स्टूडेंट है बच्चों, 6 स्टूडेंट हैं, उनके लिए 3 कंप्यूटर है। तो ये पूछ रहे हैं 24 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए लैब में, ठीक है। तो ये है 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 के लिए कितना चाहिए। तो हम निकालेंगे, 6 के लिए 3 है तो 1 के लिए कितना होगा, अगेन कम के लिए पूछ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2 आ गया। अब 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा, तो ज़्यादा के लिए पूछ रहा है, 6 से ज़्यादा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 × 24, तो 2 12 = 24, ठीक है। तो 12 हमारा आंसर होगा, 12 कंप्यूटर चाहिए 24 बच्चों के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान = 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी और राजस्थान का पॉपुलेशन दिया हुआ है और दोनों का एरिया ऑफ राजस्थान इतना है और एरिया ऑफ यूपी इतना है, ठीक है। तो फर्स्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। कितने लोग वहाँ पे पर किलोमीटर में रह रहे हैं। ये तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है राजस्थान का, और ये 2 लाख में दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर में दोनों में कितने रह रहे हैं पहले ये निकालना है, फिर विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, किस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों राजस्थान के लिए, ठीक है। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आपको राजस्थान, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप थोड़ा अच्छे से लिख देना। पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर = कितनी है, 570 लाख। ये कहाँ पे, राजस्थान में। तो हमको 1 किलोमीटर स्क्वायर में निकालनी है, ये 3 लाख में है, ये एक उसमें 1 लाख में निकालनी है, ठीक है। तो ये कम में आ रहा है, ठीक है, बिग टू स्मॉल आ रहा है, ऑलवेज डिवाइड 570/3, तो ये हो गया 190 लाख स्क्वायर, ये राजस्थान की आ गई पॉपुलेशन। देन पॉपुलेशन इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर = 1660, ये यूपी का है। तो 1 किलोमीटर में कितनी निकालनी है, तो ये 2 लाख उसमें है तो कम में आ रही है, डिवाइड 1660/2, तो ये 830 लाख, ये हमारा आंसर यूपी का हो गया। अब ये पूछ रहा है बच्चों किसकी कम है, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान की 190 है, ये 830 है, तो राजस्थान की कम है सेकंड का, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम
नेक्स्ट आपकी जब भी क्लास होगी तब करेंगे, ये आप सब फेयर में कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। 5.8 तक हमने कर लिया था बच्चों। अब 5.9 मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है, बस डेसिमल अगर यहाँ पे दो डिजिट के पहले है तो आंसर जो भी आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। सब क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बचपन से आप जैसे करते आ रहे हो मल्टीप्लिकेशन। 2-3 मैं आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा 0.31 मल्टीप्लाई 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब बच्चों इन डेसिमल का ध्यान देना है, बस जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे 2 डिजिट के पहले है डेसिमल, तो आपका जो ये 124 है, लास्ट के 2 डिजिट देखने, इनके पहले लगानी 1.24 आंसर, ओके। सेकंड और देख लेते हैं, 0.28 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, ठीक है। 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, आंसर में भी 2 डिजिट के पहले 0.56, ये इसको 0.56 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर। थर्ड है हमारा 0.17 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 5 जा 85, ठीक है। 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले लगा देंगे, 0 आप लगा दो, ठीक है। 3 हो चुके हैं, बाकी सब आपको खुद को करना है, ठीक है। सब कुछ एक जैसा है। एक और देख लेते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ 15, 3.8 मल्टीप्लाई 46, ठीक है। अब इसमें आंसर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 6 8 जा 48, 6 जा 18, ये होगा हमारा 8 6 जा 368 और यहाँ 138, तो ये हमारा हो गया 8 14 7 1, तो ये 1748 हमारा आंसर है। आंसर अभी नहीं है, मेन चीज़ इसमें जो मेन है वो करना है, डेसिमल लगाना है। अब ये 3.8 है, एक डिजिट से पहले आ रहा है, तो हमारे आंसर में भी लास्ट के एक डिजिट से पहले, तो 174.8 हमारा आंसर होगा। डेसिमल का ध्यान रखना है, ये सारे जैसे आपको करना है वही करना है। अब यहाँ 2 के पहले है तो 2 से पहले आंसर में आपको लगाना है राइट मोस्ट, ठीक है। लास्ट डिजिट से आपको 2 छोड़ के, ठीक है, एक है तो एक छोड़ के लगाना है, ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5.10 वो भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसको कैसे करना है इससे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट है, सेम है आपके जो एग्जांपल दिया हुआ है ना उसी तरह का है, 14.8 इंटू 10, ठीक है। तो ये सिंपल सॉल्व करेंगे, 1 0 है 40, तो ये हो जाएगा 1480, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल कब प्लेस करना है, एक डिजिट से पहले, तो ये लिखा हुआ है एक डिजिट 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 148.0, ठीक है। पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 4.732 इंटू 10, तो ये हो गया 47320, ठीक है। डेसिमल 3 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो ये 47.320 हमारा आंसर होगा। ऐसे 10 का है, फिर 100 का है, 1000 का है, ठीक है। तो इसी तरह आपके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इसमें मैं फर्स्ट लेती हूँ 5.10 का, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस डेसिमल का आपको ध्यान रखना है। 1.02 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। एक 10 में एक 0 है, आंसर आपका होगा 1020। अब यहाँ पे डेसिमल हमको लगाना है 2 के पहले, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो लास्ट का 0 है ये कोई मैटर नहीं करता है, तो आपका ये लगेगा 2 डिजिट छोड़ के, ठीक है। इसी तरह हमारा है 13.2 मल्टीप्लाई 10, तो ये 1320, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, डेसिमल आपको एक नंबर छोड़ के लगाना है, ठीक है। बात करते हैं डेसिमल वाला है हमारा 5.10 का 1.02 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1020, 2 डिजिट छोड़ के, तो 10.20 विल बी आवर आंसर, ठीक है। सेकंड भी ले लेते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस डेसिमल सही जगह प्लेस करना है, कि
एक ज़ीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं 48.03 मल्टीप्लाई 10, देन 48,030, दो छोड़ के है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ दो छोड़ के है तो लास्ट डिजिट से दो पहले। अब हम करते हैं 10, सब एक जैसे हैं। ठीक है, बाकी आपने करना है 1000। ठीक है, तो सिंपली 3005, 1 2 3, 1000 में 3 होती हैं, सिंपली आपको पुट करनी है। 3 के पहले है, ये 3 के पहले लगाओगे तो डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अगर लास्ट में और कोई डिजिट नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक और हम 100 वाला ले लेते हैं 14, 349.09 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सिंपली 34909 एज इट इज 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो डिजिट के बाद है, ये हमारा आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे हैं, ऐसे ही करने हैं। हम 8 चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 7 चैप्टर अभी हमको छोड़ना है। ठीक है, अगर बाद में पूरा सिलेबस होने के बाद मुझे लगा करवाना तो करवा दूँगी। ठीक है, 8 चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें है डेली लाइफ में हम किसी भी चीज़ का हमको रेशो निकालना हो, कोई कंपेयर करना हो, कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं। अभी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा उससे पहले जो आपने पहले पढ़ा होगा 5th में 4th में, तो ये थोड़ा सा आपको याद नहीं हो तो एक बार कर लेना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स। ठीक है, और एक आपको ये याद रखना है, कोई भी अगर बड़े से छोटे को में हमको कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, बिग अमाउंट से स्मॉल में, बिग से। ठीक है, और स्मॉल से बिग करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज़ यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको देख के बता रही हूँ, कॉस्ट ऑफ 10 पेन मान लो ये। ठीक है, 10 पेन का कॉस्ट है 90 रुपीज़, तो 15 को पेन का कॉस्ट हमको पता करना है, तो 10 पेन का हमको गिवन है 90 रुपीज़, तो फिर हम क्या करेंगे 1 का पता करेंगे। 10 पेन का 90 रुपये है तो एक पेन का कितना होगा। अब बच्चों ये ज़्यादा से ज़्यादा था, 10 क्वांटिटी, यहाँ 1 क्वांटिटी है, तो अभी आपको बताया था बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे में आओगे तो हमेशा डिवाइड होगा, तो एक की पता करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 90/10। ठीक है, 15 पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो जो ये 19/10 आया है इसको हम 15 फिर अगेन बड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 135 रुपीज़ हमारा आंसर होगा। और भी अभी क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं फ्रैक्शन को हमको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। आपको सपोज़ फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो सपोज़ ये 1/4 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज निकालना है तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो 425 ये मल्टीप्लाई किया 25% आंसर होगा। तो ये एक हो गया हमारा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल में जैसे 2.1 दिया हुआ है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ये पॉइंट है इसको हटाएंगे, तो ये 2.1 है, एक पॉइंट के नीचे है तो नीचे आ जाएगा 10, 2 पॉइंट होता है तो 100 आता है। ठीक है, तो ये 2.1 का आ जाएगा 21/10, अगेन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये 210% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले डेसिमल को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर है कन्वर्जन, ये है परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। अब सपोज 12% आपको दिया हुआ है तो इसको आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो ये आप करेंगे 12% है तो बिल्कुल इजी है, 12/100 कर देंगे, ये 2 से डिवाइड किया तो 6/50 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 3/25 आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं हम किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है सेल। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो तो उसको बोलेंगे परचेज, कितने में परचेज किया आपने, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में आपने उसको बेचा, सेल किया। ठीक है, तो अब बच्चों थोड़ा सा ये अच्छे से आप अपनी चाहे फेयर कॉपी में भी लिख लें और आप लर्न कर लें ये वाला भी। अगर कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब इसका शॉर्ट, कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी सेलिंग प्राइस,
अगर कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज आपने ज़्यादा में किया है तो आप लॉस में जाओगे, बेचा आपने कम में है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो आप लॉस में जाओगे, लॉस होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस्ट प्राइस कम है आपकी, है ना, आपने ख़रीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल सा है। कॉस्ट प्राइस और परचेज एक ही होता है, सेलिंग प्राइस और सेल एक ही होता है, ठीक है। अगर ख़रीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका होता है अमाउंट बोरो, जो आपने उधार लिया है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट होता है जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी। अब आपको अगर अमाउंट पता करना है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है। अमाउंट अगर निकालना है तो इसको और इसको ऐड कर दोगे, वो अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। आपने जो बोरो किया है और जितना उस पर इंटरेस्ट लगा है, पी प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं आय, आय हमको पता करना है, तो हम यहाँ क्या निकाल कैसे करेंगे, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ये आगे की बात है, अभी इस एक्सरसाइज में ये नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आई इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद करना है, P/R/T अपॉन 100। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, किस रेट से आपने लिया है इंटरेस्ट, और T होता है कितने टाइम के लिए लिया है, T फॉर टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, ठीक है। उससे पहले ये एग्जांपल है, 6 बॉल को कॉस्ट ₹90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। अगर 6 बॉल का कॉस्ट 90 है तो 10 का कितना होगा। सिंपल है, 6 का अगर 90 है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1, एक कम हो गया, 6 से कम हुआ ना, 1 कम होगा, बड़े से छोटे में आएंगे, ऑलवेज डिवाइड 90/6 होगा। एक का पता करना है तो 90/6, ठीक है, और 10 का पता करना है तो 90/6 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारा हो गया 150, ठीक है।